Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV PG College, Siwan. This video is for class BCom first year, subject Principles of Business Management. Today we will discuss about communication. इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक with the help of videos and PDF हमने किया, जैसे मोटिवेशन किया, लीडरशिप किया और भी बहुत सारे टॉपिक किए. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन कंसेप्ट, टाइप्स एंड बैरियर्स हम आज करेंगे. देखो, हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने एक कोटेशन हर एक चैप्टर में पढ़ी. कम्युनिकेशन में भी एक कोटेशन हम पढ़ेंगे. सबसे पहले कम्युनिकेशन पोर्स लाइफ इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिकेशन क्या करती है? संगठन में जान डालने का कार्य करती है. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कम्युनिकेशन पोर्स लाइफ इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में जान डालने का कार्य कम्युनिकेशन करती है. इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी से नहीं बनती. ऑर्गेनाइजेशन, देखो, एक कमरे में अगर एक आदमी कार्य कर रहा है या एक बिल्डिंग में एक आदमी कार्य कर रहा है तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे. ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होना जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन होगा. और उस ऑर्गेनाइजेशन में जान डालने का कार्य कम्युनिकेशन करती है. इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि दो या दो से अधिक आदमियों से मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और जहां पर दो या दो से अधिक लोग होंगे तो वहां पर कम्युनिकेशन का होना भी जरूरी है. विदाउट कम्युनिकेशन काम तो हो ही नहीं सकता. देखो, चाहे वो वर्बली हो या फिर गेस्चर, इशारे से किया गया हो, वो भी कम्युनिकेशन में आता. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट कम्युनिकेशन कार्य नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन दो या दो से अधिक लोगों से बनती है, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का कुछ समूह कार्य कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी कार्य एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, और एक दूसरे पर डिपेंड होंगे तो विदाउट कम्युनिकेशन एक दूसरे से, क्योंकि इंटरेक्ट करना जरूरी है, और विदाउट कम्युनिकेशन इंटरेक्शन नहीं होगी, और इंटरेक्शन नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा. तो इसलिए ये कोटेशन कही गई है, कम्युनिकेशन पोर्स लाइफ इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन. संगठन में जान डालने का कार्य करती है, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही कोऑर्डिनेशन की स्थापना होती है, और विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं. तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. देखो, कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन शब्द से बना है. लैटिन शब्द कम्युनिज से लिया गया है, जिसका अर्थ है कॉमन, यानी कि सभी व्यक्तियों में कॉमन, या दो या दो से अधिक व्यक्तियों में कॉमन. तो जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति काम करेंगे उसमें कॉमन चीज क्या होगी? कम्युनिकेशन. चाहे वो गेस्चर, इशारे से किया गया कम्युनिकेशन हो या फिर वर्बली किया गया कम्युनिकेशन हो, लेकिन कॉमन शब्द क्या होगा? कम्युनिकेशन. तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ये कम्युनिज लैटिन वर्ड कम्युनिज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? कॉमन, जो सभी लोगों में कॉमन होगा. और कॉमन क्या होगा? कम्युनिकेशन ही कॉमन होगा. तो कम्युनिकेशन क्या करती है? कम्युनिकेशन, हम ये कह सकते हैं, कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर. इसको हम क्या बोल देंगे? कम्युनिकेशन. ये हम इस तरीके से भी कह सकते हैं. इन शॉर्ट, इट कैन बी सेड दैट इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स from one person to another and making them understandable. देखो, कम्युनिकेशन में एक चीज हम ये कह सकते हैं कि अगर कम्युनिकेशन में ये जरूरी नहीं है उसकी प्रोसेस को पूरा करने के लिए कि जो मैसेज को रिसीव कर रहा है उस मैसेज पर विश्वास करे या उससे सहमत हो. सिर्फ क्या जरूरी है कि उसको अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले. जो रिसीवर है, जिसको मैसेज भेजा जा रहा है सेंडर द्वारा, रिसीवर को क्या चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए?
कि वो सिर्फ मैसेज को समझ ले। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उस मैसेज पर विश्वास करे या उस मैसेज से सहमत हो। सिर्फ कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए क्या जरूरी है कि उस मैसेज को, भेजे गए मैसेज को वो विश्वास कर ले, समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले। तो इसको हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बता दिया, इट कैन बी सेड दैट, किस तरीके से कह सकते हैं हम, इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंडेबल। तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। एक डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू किथ डेविस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग। देखो एक ही बात है, सभी मिला जुला कर एक ही बात कहेंगे। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन पास करने की फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये कम्युनिकेशन का मीनिंग हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना जरूरी है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए सिर्फ जो रिसीवर होता है, मैसेज का रिसीवर, उसको कम्युनिकेशन मैसेज समझ लेना ही काफी है कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी विशेषता क्या है कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे टू और मोर पर्सन। देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था जब हमने कोटेशन पढ़ी थी कि कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों में ही होगा, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहां पर कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को ही ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अकेले व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोलते, और अकेला आदमी अपने आप बात भी नहीं कर सकता। तो इसलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली विशेषता क्या है, टू और मोर पर्सन्स। कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, दो या दो से अधिक व्यक्ति। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। इसमें क्या होता है, आइडियाज का एक्सचेंज होता है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, पासिंग इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज होते हैं। मतलब पास क्या होता है, आपस में एक्सचेंज क्या होता है, इंफॉर्मेशंस, आइडियाज, फैक्ट्स, ये सारी चीजें आपस में एक्सचेंज होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसका ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स था। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपस में सहमति और समझदारी भी होनी चाहिए। देखो बैरियर्स जब हम करेंगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत, बाधाएं किस में आती है, अंडरस्टैंड करने में, मैसेज को अंडरस्टैंड करने में। जिस वे से सेंडर ने मैसेज को सेंड किया रिसीवर के पास, रिसीवर ने उसी वे से मैसेज को रिसीव नहीं किया, तो ये बैरियर्स ज्यादा आता है। तो कम्युनिकेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि हम क्या पता हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है और विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स और थ्रू द अदर्स मिल रही है, और एक इंफॉर्मेशन जो डायरेक्ट होती है जिसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके की भी कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट का मतलब ये भी हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन दे रहा है, और इनडायरेक्टली क्या हो गया कि बॉस फिर सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर फोरमैन को, फोरमैन अपने सबॉर्डिनेट्स को इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे, तो वो इनडायरेक्ट भी कहा जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विदाउट कम्युनिकेशन हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर सकते, या हम मूक होकर एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक बार बोल लिया उसके बाद काम ना बोलना ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। मूक होकर हम एक अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है कम्युनिकेशन। देखो क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चलेगी वैसे वैसे कम्युनिकेशन चलेगा। अब ऐसा तो नहीं कि एक दिन हम काम करके फिर उसको बंद कर देते हैं फिर काम नहीं होगा। जिस दिन काम होगा, या कहने का मतलब ये कि ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन की का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आप लोग बाहर जाएं या कहीं भी जाएं, किसी से भी मिले, विदाउट कम्युनिकेशन कुछ पॉसिबल है नहीं है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको यूनिवर्सल प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। देखो कम्युनिकेशन करने के लिए जरूरी नहीं कि वर्ड्स का ही यूज हो, सिंबल्स का भी यूज होता है जिसको हम गेस्चर बोलते हैं। देखो गेस्चर क्या मतलब, जैसे वर्ड्स का मतलब तो ये हुआ कि हमने एक बार वर्बली बोलकर बोल दिया उनको, या एक बॉस ने ये बोल दिया, या एक सबॉर्डिनेट अपने दूसरे साथी के साथ बोलकर कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, पास कर रहा है, तो उसको तो हम बोलते हैं यूज ऑफ वर्ड्स। लेकिन यूज ऑफ सिंबल क्या है, जैसे हम लोग मैच देखते हैं, गेम्स में क्या होता है, एक जो एम्पायर होता है वो अब जब वो डिसीजन देता है तो वो बोलकर नहीं देता, वो अपने इशारे करेगा या कुछ सिंबल्स का यूज करेगा। जैसे आउट के लिए एक उंगली खड़ी कर दी, 6 के लिए 6 की 6 उंगली, जो 6 उंगली खड़ी करी, या वाइड के लिए हाथों को फैलाया। तो इस तरीके से सिंबल्स यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे हमने कई बार न्यूज में भी सुना होगा, या हम अगर ये चैनल देखते हैं डीडी नेशनल, तो मूक समाचार भी आता है, मूक न्यूज भी आता है, जिसमें एक एंकर वो बैठा होता है जो अपने गेस्चर से न्यूज को सुनाता है। तो उसको समझना है, हमें समझना है, तो कर तो रही है वो क्या, कम्युनिकेशन। उस एंकर ने हमारे साथ कम्युनिकेशन किया, अब हमें समझना है कि उसने क्या कहा। तो कम्युनिकेशन वर्ड से भी हो सकता है और सिंबल से भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आपस में कम्युनिकेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप होता, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ग्रुप है। ग्रुप में ऐसा कम्युनिकेशन होना जरूरी है जिससे उस ग्रुप में कोऑर्डिनेशन बने, क्योंकि आपस में काम डिपेंड करता है एक दूसरे पर। जैसे हम डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम का बंटवारा कर देते हैं कि ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे, और अकॉर्डिंग टू हम ये कह सकते हैं कि भी कैपेबिलिटी काम का बंटवारा कर देते हैं। काम का बंटवारा तो कर देते हैं, लेकिन एक दूसरे पर वो काम डिपेंड होता है, और जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा आपस में, वो काम पूरा फाइनली अपना फाइनल शेप नहीं दे सकता। तो ये किससे पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन बनाना, कम्युनिकेशन से। तो स्टूडेंट्स ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कम्युनिकेशन के। एक बार थोड़ा सा टाइप्स कर लेते हैं कम्युनिकेशन के, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। या देखो जो टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, इसको सिर्फ टाइप्स ही नहीं बोलते, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सभी चीजें हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स, चैनल्स या कम्युनिकेशन नेटवर्क। कहने का मतलब ये है कि हम किस किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या चैनल्स होंगे कम्युनिकेट करने के, तो इसको हम बोलते हैं क्या, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन नेटवर्क या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन तीनों में से क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, हमें जो अब हम करेंगे वही लिखना है। देखो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन पहला, और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बहुत आसान है, आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा इसको। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो
फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि एक प्रेस्क्राइब्ड पाथ जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन हमें मिली उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। प्रेस्क्राइब्ड पाथ का मतलब ये हुआ कि पहले से निर्धारित रास्ता जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिली उसको बोलते हैं हम फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक इसके उल्टा कि कोई निर्धारित रास्ता नहीं है इंफॉर्मेशन, जैसे अफवाह से इंफॉर्मेशन मिली तो उसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका हम बारी बारी से हम इसको करेंगे एक्सप्लेन। पहले हम कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे मैंने आप सभी को बता दिया, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रेस्क्राइब्ड पाथ जिसकी सहायता से हमें इंफॉर्मेशन मिली, या हम ये कह सकते हैं इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑफिशियली सैंक्शनड। जो ऑफिशियली सैंक्शनड है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन। इसको और क्या बोलते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्कुल फॉर्मल कम्युनिकेशन के उल्टा है। ये हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट ऑफिशियली सैंक्शनड। इसको हम क्या बोल देंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही हमने टाइप्स किया। टाइप्स में भी इसको हम आगे अगली वीडियो में अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी 2 पार्ट हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल के भी आगे 2 पार्ट हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।